I'm proud of you, my son. भैया, अभी अभी माँ का फोन आया था। वो कल तीर्थ यात्रा से वापस आ रही हैं। फिर आप ही उन्हें बता देना अपने इस सच के बारे में। किरण भाभी को तो जो बोलना था वो बोलकर चली गई। तो माँ को क्या आप तीर्थ यात्रा पे वापस भेज दोगे? Just joking, but I'm sure माँ अपने नए पोते को मिलकर बहुत खुश होंगी। पृथ्वी बेटा, तुम चिंता मत करो। वो माँ है मेरी, मुझे भले ही माफ ना करे, मगर अपने पोते से कभी नाराज नहीं हो सकती। हम किसी रिश्ते में बंधने नहीं वाले हैं। कागज तैयार रखना। पेपर दो, बताओ मुझे कहां साइन करना है। आज इस जायदाद पर हमसे ज्यादा हक पृथ्वी का है, जिसमें ये घर और हमारी कंपनी के 70% शेयर्स भी पृथ्वी के नाम होंगे। डैड, न जाने किस मिट्टी से बने हैं ये खन्ना साहब और उनका बेटा। प्यार की मिट्टी से। और आज खन्ना अंकल और आकाश ने जो कुछ भी किया ना, उससे साफ पता चलता है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। सब चाहते हैं कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनो, पर तुम हो जो तुम्हें किसी का प्यार नजर ही नहीं आता। हमें नजर नहीं आता, और तुम्हें तो हर जगह प्यार ही प्यार नजर आता है ना। एक काम क्यों नहीं करती, एक पाठशाला खोल, बैठकर सबको प्यार का ज्ञान बांटते रहे। 2.5 अक्षर प्रेम के हमरे पल्ले नहीं पड़ते। तुम्हारी जुबान कुछ कह रही है, पर तुम्हारी आंखों में तो कुछ और है। कहाँ है हमरी आंखों में? प्यार के लिए तड़प। क्या बकवास कर रही? ऐसा कुछ ना है। अपनी अकड़ छोड़ोगे तभी तुम्हें कुछ और दिखाई देगा ना। ये सब लोग जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम उनके प्यार को समझते क्यों नहीं? और ये सब जो भी तुम कर रहे हो ना, प्लीज दादी के साथ ऐसा मत करना। सिर्फ दादी ही वो अकेली इंसान है जो किरण आंटी को घर वापस ला सकती है, और जब तक वो इस घर में वापस नहीं आती, यहाँ की सुख शांति भी नहीं लौटेगी। ये परिवार पूरा नहीं होगा पृथ्वी। इसीलिए प्लीज प्लीज दादी के साथ प्यार से पेश आना। तुम शायद भूल रही हो, वसीयत मिलने के बाद ही घर हमरा होने वाला है। ज्यादा बड़बड़ करोगी, सबसे पहले तुम्हारी छुट्टी करेंगे यहां से, समझी? 70% के मालिक बनने वाले हैं हम, 70% के। पता है, और ये भी पता है कि तुम्हें किसी भी प्रॉपर्टी का कोई मोह नहीं। ये सब तुम किसी और ही वजह से कर रहे हो, पर वजह जो भी हो,
प्लीज पृथ्वी, प्लीज तुम दादी के साथ बिहेव करना। वादा करो मुझसे कि तुम दादी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। जिंदगी में वादे, वचन और कस्मों से परेशान नहीं हुई कब तक, जो अब हमसे भी। हाँ, तुमसे भी। और तुम्हें मुझे वादा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं करती वादा, चलो जाओ। करना होगा। कहा ना नहीं करेंगे। तुम्हारी ना सुनकर मैं कहीं नहीं जाने वाली। नहीं जाओगी? नहीं। ठीक है, नहीं करेंगे। जाओ, भागो यहां से। सच? यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी बात मान ली। तुम बदल रहे हो पृथ्वी। शायद तुम्हें भी ये एहसास हो रहा है कि तुम मुझसे नहीं, ये बात भी मैं तुम्ही से कहलवाऊंगी। तुम्हारे रास्ते और तुम्हारा सर अक्सर हमसे ही क्यों टकरा जाते हैं? क्योंकि तुम हमेशा उल्टी दिशा में चलते हो। कभी साथ साथ एक ही दिशा में चलकर देखो, नहीं टकराएंगे। ये अच्छा है, टकराती भी तुम ही हो और ज्ञान भी तुम ही बांटती हो। तुम तो चली गई थी ना, वापस क्यों आई? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें यहाँ थैंक यू कहने आई थी। उस दिन तुमने मुझे आग से बचाया, इसके लिए थैंक यू। और आज मेरी बात मान ली, इसके लिए भी थैंक यू। सो थैंक यू। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हेलो, तुम जाओ यहां से, जाओ। जाओ, जाओ। क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारा दिल ऊपर नीचे काहे हो रहा है?
लड़की बार बार टकरा के शायद हमारा सिस्टम खराब कर देगी। कहाँ चुप रहा है? जाओ। क्या हुआ? आई एम सो हैप्पी। अरे लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? आई थिंक पृथ्वी भी धीरे धीरे मुझे चाहने लगा है। अब देखो ना, पहले उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, और आज जब मैंने उससे कहा कि दादी से अच्छे से पेश आए तो वो उसके लिए भी मान गया। वाओ, अमेजिंग। मैंने तुमसे कहा था ना कि पृथ्वी भी तुम्हें चाहने लगा है। और हमारी शादी करीब आते आते मुझे सब कुछ सही होता दिख रहा है। और वैसे भी अब तो कुछ ही दिन बचे हैं शादी के। क्यों? पृथ्वी ने तुम पर नहीं, मुझ पर एहसान किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता मियां? तब शादी होना, प्यार तो तुमसे ही करता हूं ना। और तुम्हें कुछ हो जाए ये मैं सोच भी नहीं सकता। और इसी प्यार की खातिर मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं, पृथ्वी से हो। और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनके तुम्हें विदा करूं। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में सजा हुआ देखूंगा। और देखना तुम, ऐसी शादी होगी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। हाँ काश, मेरा भी यही सपना है। गांव में तो शादी मजबूरी में हुई थी, लेकिन इस बार मन से होगी। सारे रस्म रिवाज के साथ धूमधाम से होगी, कोई भी कमी नहीं रहेगी, है ना?
गांव में तो शादी मजबूरी में हुई थी, लेकिन इस बार मन से होगी। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जब मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में सजा हुआ देखूंगा। ब्यूटीफुल ड्रेस मेरी ब्यूटीफुल सी मंगेतर के लिए। आज शाम को हम डिनर डेट पर जाते हैं और ये उस खूबसूरत रात के लिए जो हम दोनों साथ में बिताने वाले हैं। और हमारी शादी करीब आते आते मुझे सब कुछ सही होता दिख रहा है। अब तो बस उस दिन का इंतजार है मजबूरी में हुई थी, जब मैं तुम्हें दुल्हन के जोड़े में इस बार मन से होगी। सजा हुआ देखूंगा। गांव में तो शादी मजबूरी में हुई थी, और हमारी शादी सारे रस्मों रिवाज सही होता दिख रहा है। कोई भी कमी नहीं रहेगी, है ना? गांव में तो शादी मजबूरी में हुई थी, सारे रस्मों रिवाज के साथ इस बार मन से होगी। और हमारी कोई शादी कमी नहीं रहेगी, है ना? मुझे सब कुछ सही होता दिख रहा है। सही होता दिख रहा है। पृथ्वी, ये क्या कर रहे हो तुम? पृथ्वी, स्टॉप! पृथ्वी, प्लीज बंद करो, लग जाएगी तुम्हें। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब मारो। ये क्या हो गया है तुम्हें पृथ्वी? अभी तक तो ठीक थे, फिर अब ये पागलपन क्यों कर रहे हो तुम? क्या आजमाना चाहते हो कि तुम्हें तकलीफ सहने की आदत रही या नहीं? बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं? पर एक बात सुन लो पृथ्वी, ये जो तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो। कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम खुद अपने ही दुश्मन हो। खुद से प्यार ही नहीं करते, इसीलिए किसी और का प्यार नजर नहीं आता तुम्हें। चाहो तो पूरे परिवार का प्यार मिल सकता है, लेकिन खुद से की हुई तुम्हारी दुश्मनी तुम्हें बर्बाद कर रही है पृथ्वी। बस, मेरे बारे में सोचने की जरूरत ना है। अपनी शादी के बारे में सोचो। जाओ, जाकर आकाश के साथ अपना घर बसा। हमें ना किसी परिवार का प्यार चाहिए, ना ही किसी और का।